वो सूत्र यह है कि तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहई तुम्हारी शरणा। हनुमान जी के विषय में आया। शरणा शब्द का अर्थ था, यदि शरणागति हनुमान जी की है तो सारा सुख मिल जाता है उसको। तुम रक्षक, यदि हनुमान जी रक्षक बन गए हैं, काहू को डरना, उसको डरने की जरूरत नहीं। किसी से क्या डरना जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। अब हम लोग एक कहें हनुमान जी हमारे रक्षक है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, तो क्या हमारे घर में विपत्तियां आ जाए तो हनुमान जी गदा लेके खड़े हो जाएंगे? हनुमान जी किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको करके दिखाया है। यदि व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहे स्वयं की, तो कैसे रक्षा की जाती है? देखो, एक शब्द आता है विषय और एक शब्द आती है वासना। विषय और वासना क्या है? विषय बाहर होता है और वासना भीतर होती है। जैसे मैं कहूं वस्तु, कोई हमको गाली दे रहा है, गाली बाहर से सुनने को मिली है, किसी ने गाली दी, बाहर से हमने गाली सुनी। गुस्सा कहां से आया? भीतर से, क्रोध आया। तो गाली हो गया विषय और क्रोध गुस्सा यह है वासना। कई बार भी हम लोग चिंतन करें ना, ये स्थिति आती है जीवन में, बाहर जब स्थिति दिखती है कुछ, तो भीतर की वासना वो बुला लेती है। तो कई बार क्या होता है, कोई बाहर की चीज दिखाई देती है ना, भीतर वो वासना जागृत होती है। मैंने एक कथा में भी आज कहा था, जैसे सामने बर्ड्स दिखाई दे तो कान में खुजली होती है। इसी तरह से हनुमान जी कहते हैं कि देखो, दोनों तरह से आपको रक्षा करनी है अपनी। बाहर विभिन्न प्रकार के विषयों से और भीतर उन विषयों के कारण उठने वाली विभिन्न प्रकार की वासनाओं से। क्योंकि व्यक्ति मन में बहुत बेकार का चिंतन करता है और चिंतन से व्यक्ति न नींद ले पाता है, 10 प्रकार का बीमार उसके जीवन में आ जाता है चिंता के कारण। अब हमको विचार करना है, तो दोनों से हमारी रक्षा कैसे होगी? बाहर से भीतर से रक्षा दोनों जगह करनी है। तो हनुमान जी के बारे में आया, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक हो, फिर डरने की जरूरत नहीं। कैसे रक्षक है? तो इसको समझना थोड़ा सा, एक कथानक से पहले समझें। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आया है कि अगस्त्य जी महाराज जहां विराजे थे, वहां बहुत सारे शिष्य मंडली उनके साथ रहते थे। तो वहीं एक दैत्य था, 2 दैत्य थे, भाई थे दोनों। तो एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी। बड़ी प्यारी कथा है। अब वो लोग क्या करते थे, मांसभोजी थे और नरभक्षी थे, नरभक्षी और मायावी थे। वो क्या करते थे, कैसे काम करते थे, महात्माओं को भोजन के लिए निमंत्रण देने जाते थे। बड़ा सुंदर रूप बना के फलानी जगह आ जाइए, आप भोजन करिए। महात्मा लोग आ जाते थे। और जो बातापी था, वो स्वयं अपनी माया शक्ति से, जादू कहे माया शक्ति को, उससे भोजन के रूप में अपने आप को डाल देता था। भोजन सामने क्या है, बोले वही है भोजन। स्वयं अपने आप को भोजन के जैसे प्रस्तुत कर देता था। और महात्मा से बाहर आतापी कहता था, महाराज जी भोजन पाइए। अब भोजन पाता था और भोजन पाने के बाद वो तृप्त होते थे। बोले महाराज मैं भी भोजन पालूं? बोले पालो, लेकिन हमारा तो नियम है महाराज, हम दोनों भाई भाई एक साथ पाते हैं।
एक भाई नहीं हो तो हम पाते नहीं, और हम लोगों को तो वरदान भी ऐसा ही मिला है, बोले एक मरता है तो दूसरा मरेगा ही मरेगा, ये वरदान है। तो हम पाले भोजन पालो, लेकिन हम दोनों साथ में पाते हैं। बुलाओ अपने भाई को, वो बोलता था हे बातापी तुम आ जाओ, तो भीतर जाके फिर असुर का रूप धारण कर देता था और पेट फाड़ के बाहर आ जाता था। इस तरह से महात्माओं का संहार करते थे वो, संतों का। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आतापी क्या है, बातापी क्या है? आतापी बाहर के विषय है और बाहर बातापी भीतर की वासना है। अब भीतर की वासना को किसने बुलाया? बाहर के विषय ने बुलाया। ठीक है। अब कैसे? जैसे बच्चों को पेट भरा हुआ होता है, कई बार कई लोग बड़ों को भी कोई उनकी मनपसंद की चीज दिखाई दे तो भीतर की भूख, बाहर की चीज ने भीतर की भूख को बुला दिया। भूख है नहीं अभी, लेकिन बाहर की ऐसी चीज है और भीतर के जो भूख की वासना है वो बुला लेता है। अब देखो, अब होता क्या है, अब उसकी बात मान ली, बाहर के विषय की बात हमने मान ली, और होता क्या है, हमारा जीवन बर्बाद होता है। क्योंकि बाहर की चीज को देख करके मन में उसकी वासना प्रवेश कर गई और हमने उसका पालन किया, उसकी बात मान के भीतर की वासना को बुला लिया, फिर तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हनुमान जी यह कहना चाहते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? अगस्त्य जी के पास ये बात पहुंची, असुर लोग तो ऐसा कर रहे हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा इस बार कोई आए तो कहना गुरुजी से मिल लो। तो गया आतापी बुलाने, आतापी गया तो गुरुजी से मिले, तो कहा कि आज तो पूरा ऊपर का ही मामला खत्म है। अब जब मूल को ही खत्म कर देंगे तो फूल तो मुरझाएगा। आज तो अगस्त्य जी हाथ लग गए अब हमारे। अगस्त्य जी को बुलाया, अगस्त्य जी से कहा महाराज भोजन तैयार है। बातापी पहले से भोजन के रूप में तैयार था। अगस्त्य जी ने पा लिया, कहा कि गुरुजी मैं भी भोजन कर लूं? बोले कर लो। मैं भाई को बुलाऊं? बुला लो। उसने कहा बातापी आ जाओ, भोजन करना है। चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा, कहा कि आता नहीं महाराज वो बातापी। अरे भैया मुझे मालूम है, वो भोजन के रूप में था, अंदर गया। बोले क्या हुआ? अगस्त्य का पेट है, यहाँ तो समुद्र समा जाता है। समुद्र को पी लिया था ना अगस्त्य जी ने, ये तो समुद्र पी सकने वाला अगस्त्य, ये तुम्हारे बातापी की क्या औकात है? वो तो गया, मेरे पेट में ही समा गया। अब क्या था, एक मरेगा तो दूसरा मरेगा। तड़प तड़प के वो आतापी भी मर गया। इसका मतलब कोई ऐसा बिरला संत हो सकता है जो बाहर के विषयों के कारण भीतर की वासनाओं को रोक पाता हो। वही व्यक्ति संत है, वही व्यक्ति सफल है। अन्यथा ज्यादातर क्या होता है कि बाहर के विषय देखते ही भीतर की वासना जागृत होती है, चाहे किसी तरह से हमको मिलना चाहिए। तो हनुमान जी क्या समझाना चाहते हैं? तो अब हम लोग इतने सामर्थ्यवान तो है नहीं कि कोई विषय दिखाई दे और तुरंत उस विषय के कारण हम लोग उसको रोक सकें। भीतर की वासना, देखने का मन होता है, जाने का मन होता है, खाने का मन होता है। कोई चीज देख के ही तो व्यक्ति व्याकुल होता है। ओहो फेसबुक में वो देख लिया फलाना व्यक्ति गोवा गया है, मन मानता नहीं, हम भी चले। तो इसका मतलब बाहर की स्थिति को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर दिखता है ना, भीतर ऐसी जागृत कर देता है, फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, फिर तुलना करने लगता है। इसी तरह से अब हनुमान जी क्या हमको समझाना चाहते हैं? बोले इसको ऐसा समझो। कैसा? बाहर भी विषय रहेंगे, भीतर भी वासना रहेगी। तो कैसे संभालें अपने आप को? फिर नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संभालना कैसे? तो हनुमान जी के चरित्र से थोड़ा गंभीर चिंतन है, विचार करना। हनुमान जी महाराज के मन में भी आया, देखकर उनके मन में भी वासना जगी। कैसे? सुंदरकांड में वर्णन आता है, हनुमान जी जब लंका गए, देखा वृक्ष में फल लगे हैं। फलों को देख करके हनुमान जी क्या कहते हैं,
सुनहो मातु मैं अतिशय भूखा, भूखा ही नहीं अतिशय भूखा हो गया, बहुत भूख लगी है, भूखा नहीं, अति भूखा नहीं, अतिशय भूखा। कितने भूखे होंगे हनुमान जी? जानकी जी ने कहा भूख लगी है तुझे? बोले हाँ। पहले तो चर्चा नहीं की, भूख लगने का कारण क्या है? बोले लागी देखी सुंदर फल रूख, इस वृक्ष में सुंदर फल दिखने लग गए तो मेरे मन में भूख लगी। हनुमान जी हमारा मनोविज्ञान संभाल रहे हैं, एक मनोविज्ञान का एक बड़ा सुंदर रूप है यहाँ। आप विचार करना, हनुमान जी कहते हैं उन फलों को देखकर मुझे भूख लगी। तो जानकी जी ने कहा विचित्र बात है, फलों को देखकर भूख लगी, अब खाओगे फल? बोले हाँ मां, मैं फल खाना चाहता हूं। बोले तुम मत खाओ ये फल। क्यों? बोले ये फल किसके हैं, ये बगीचा किसका है? कहा कि रावण का है। तो रावण ने सारा समाज, सारा संसार जो इसके पास है, जो जो वस्तुएं हैं, कैसे इकट्ठा किया है? लूट करके, अपने पराक्रम से, नीति से नहीं, सारे अनीति से इकट्ठा किया है। और हे हनुमान, रावण को मानस में गोस्वामी जी कहते मोह, विनय पत्रिका में। रावण कौन है? मोह। मोह दस मौलि तद भ्रात अहंकार। अच्छा, मोह ने किसी वस्तु को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, मोह के वाटिका के फल हो गए ना। किसी मोही व्यक्ति ने कोई संपत्ति इकट्ठा की, ये मोही व्यक्ति का है। इसलिए हमारे यहाँ संत परंपरा में हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गजन क्या कहते हैं? भैया जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए अन्न भी देख कर खाया जाता है। तो हनुमान जी से कहा कि रावण के बगीचे के फल तू खाना चाहता है, क्या तेरी बुद्धि ठीक बनेगी? तुम तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बड़े बुद्धिमान हो तुम, और फल किसका खाते हो? रावण का। रावण ने जो भी इकट्ठा किया है ना, सब लूट खसोट करके, इसका तो कुछ भी पानी भी नहीं पीना चाहिए, बुद्धि बिगड़ जाएगी ऐसा अन्न खाओगे तो। हनुमान जी सुनते रहे। हनुमान जी ने कहा माता, मैं इन फलों को रावण का मानता ही नहीं। कैसे नहीं मानते? अब हनुमान जी का दृष्टिकोण देख लीजिए जरा। हनुमान जी कहते माता एक बात बताइए, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप आज्ञा देंगे तभी मैं फल खाऊंगा। आप कहिए जाओ हनुमान फल खाओ, तभी मैं अपने आप नहीं जाऊंगा, आपकी आज्ञा से जाऊंगा। मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूं, मैं रावण से आज्ञा नहीं मांग रहा हूं। मुझे मालूम है फल रावण के है ही नहीं, फल आपके हैं। कैसे कहा तुमने? तब हनुमान जी का जरा दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। हनुमान जी कहते माता एक बात बताइए, ये फलों का जन्म किससे हुआ है? बोले इन पेड़ों से हुआ है, वृक्ष से हुआ है। फलों का जो जन्म है वृक्ष से हुआ है। और वृक्ष का जन्म कहां से हुआ है? बोले धरती से हुआ है। माता अब बताइए आपका जन्म कहां से हुआ है? तो जानकी जी ने कहा बेटा मेरा भी जन्म धरती से हुआ है। तो ये वृक्षों की स्वामिनी कौन हुआ फिर? आप हो गई, क्योंकि आप तो धरती की पुत्री है। तो इसके लिए मैंने समझ लिया ये सारे जो वृक्ष है ये तो आपकी कृपा से हैं, और आपकी कृपा से हैं तो वृक्ष की स्वामिनी आप हैं। मैं इसीलिए रावण से आज्ञा नहीं मांगा, क्योंकि मुझे मालूम है रावण का है ही नहीं, ये आपका है। आप आज्ञा दे तो मैं खाऊं। और मां, जब मैं रावण का मान के खाऊंगा ना तो भीतर से वासना ही आएगी, विषय हो जाएंगे। फिर क्या करना है? जो बाहर दिखने वाला विषय है उसको प्रसाद बनाना है मुझे। प्रसाद कब बनेगा? जब मैं कहूंगा मेरी भक्ति महारानी के फल है, भगवान के फल है। वस्तु किसके? किसी व्यक्ति के नहीं है, ये भगवान के हैं। आप विचार करना, जो भगवान को भोग लगाने के बाद क्या आप लड्डू कहेंगे कि प्रसाद कहते हैं? उसका नाम न फल होता है, न लड्डू होता है, न पेड़ा, न बूंदी, हर कोई कहता प्रसाद है। नाम ही चेंज हो गया उसका। और कोई थोड़ी कहेगा वो जो प्रसाद, ओ उसका प्रसाद है ले लो, नहीं, ये भगवान का प्रसाद कहेंगे। भोग लग गया ना। हनुमान जी कहते मैं तो ये समझता हूं धरती की स्वामिनी आप है, ये फल आपके हैं, और आपकी कृपा से यदि मिलता है
मैं क्या समझूंगा, ये मेरे किसी व्यक्ति के नहीं है। व्यक्ति के होंगे तो अभिमान आएगा, लेकिन भगवान के प्रसाद का माना जाएगा। तो प्रसाद खाने से कभी किसी की बुद्धि बिगड़ती नहीं है। इसलिए मैंने रावण का न मान के आपका माना। मां, तो मैं तो हनुमान जी से पूछा तो चाहता, कहना क्या चाहता है? तब हनुमान जी ने कहा, मां, संसार में हम सबको कुछ न कुछ तो जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, व्यवहार चाहिए, जो वस्त्र चाहिए जीवन में, लज्जा ढकने के लिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए। तो जो कुछ हमको मिलता है ये सब विषय है, लेकिन उन विषय को विषय मत बनाओ, विषय को प्रसाद बनाओ। जो विषय को जब प्रसाद बनाएंगे तो क्या होगा? हनुमान जी कहते, भीतर से वासना की जगह उपासना प्रकट हो जाएगी। वासना कब होती है? जब बाहर के वस्तुओं को हमारा है, मेरा है, उसका है एक कह के ले दो लोगे तो भीतर से वासना ही आएगी, और बाहर का प्रसाद है ले लेंगे तो भीतर से उपासना प्रकट हो जाएगी। तो ध्यान देना इस बात का, जीवन में बिना विषय भोग के हम रह नहीं सकते। जो कुछ मुझे है तो आप ये सोचो, मेरा है ये नहीं, मुझे मिला है। मेरा नहीं है, मुझे मिला है। मिली हुई चीज किसी की कृपा से मिलती है। जब हनुमान जी ने ये कहा कि ये भोजन, ये प्रसाद, ये खाना है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? बोले विषय तो मानता ही नहीं मैं, ये सब प्रसाद है, वस्तु नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ये सब के सब प्रसाद है। तो प्रसाद में यदि हम लोग रहते पालेंगे, प्रसाद स्वीकार करेंगे, तो क्या किसी व्यक्ति के जीवन में प्रसाद खाने से बुद्धि बिगड़ेगी? बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, बुद्धि तो सुधरती है। तो संसार में जो कुछ है ठाकुर जी का प्रसाद है, लेंगे तो बाहर विषयों को प्रसाद बना लो, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? भीतर की वासना उपासना बन जाएगी। तो आप भीतर चेंज नहीं कर सकते, बाहर का भाव परिवर्तन कर दो। जो दिखता है, आंखों में पर्दा नहीं लगा सकते आप, वस्तुओं में पर्दा नहीं लगा सकते, वस्तु दिखेंगे। तो वस्तुओं को प्रसाद मानोगे तो भीतर से वासना की जगह उपासना प्रकट होगी। तो ये विचार जब हनुमान जी के मन में आया तो मां ने क्या कहा? जाओ, अब मैं आज्ञा देती हूं। क्या देखा मां ने? और वहां उन पंक्तियों को पकड़ना, यदि आपको सुंदरकांड पाठ करते हैं तो मां ने क्या कहा? देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। अब कहा कि तुम जाओ, अब कोई बंधन नहीं तुम्हारे लिए। क्या क्या देखा? देखी बुद्धि, कितना बुद्धि है, बल निपुणता देखिए कितनी निपुणता है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहु। लेकिन याद रखना वही बात है, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अब वही जानकी जिन फलों को कह रही थी कि रावण के बगीचे का फल है मत खाओ, और आज वही जानकी क्या कहती? तात मधुर फल खाओ, मधुर फल खाओ। अब फल तो वही है जो पहले थे, पहले रावण के कह रही थी, अब मधुर फल कह रही है। इसका मतलब तो यही है, फल तो वही है, बस उस फल को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो वस्तु कोई खराब नहीं है, संसार में जो कुछ दिखता है ना, थोड़ा दृष्टिकोण का परिवर्तन करना जरूरी है। जो विषय दिखते हैं उन विषयों को प्रसाद मान लीजिएगा तो भीतर का ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। भीतर वासना नहीं उपासना होगी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? दोनों जगह से तुम्हें अपनी रक्षा करनी है तो बाहर जो कुछ है प्रसाद मान लो, तो बाहर से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। भीतर मन में कचोट आती है, समस्या आती है, चिंतन बहुत बेकार आता है, भीतर की वासना को उपासना बना लो, तो भीतर से भी रक्षा होगी और बाहर से भी रक्षा होगी। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी गदा लेके हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी युक्ति बता रहे। अपने आप को रक्षा करना चाहते हो तो एक काम करो, जो कुछ मिला है मुझे ये ठाकुर जी का प्रसाद है, बाहर का परिवर्तन करो, भीतर का ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बाहर का विषय समझोगे भीतर वासना आएगी, बाहर का प्रसाद समझोगे भीतर उपासना आएगी। भक्त वत्सल भगवान की